बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्न विद जाकिर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एग्जामिनेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्पूटम स्पेसिमेन। हम किस तरह स्पूटम को लेबॉर्ट्री के अंदर एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में उसको एग्जामिन करेंगे और किस तरह उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। आज के हमारे लर्निंग पॉइंट्स हैं हाउ टू कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट ए स्पूटम सैंपल टू द लेबॉर्ट्री। उसके बाद लेबॉर्ट्री के अंदर क्या फिज़िकल एग्जामिनेशन की जाती है, कौन कौन से पैरामीटर्स को चेक किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ स्पूटम सैंपल। उसके बाद कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन उसकी की जाती है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में किन बातों का ख्याल रखा जाता है, कल्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो कौन से मीडिया के अंदर कौन कौन से अगर सस्पेक्टेड माइक्रोब्स हैं तो कल्चर करना चाहिए, उसके लिए कौन से डिस्क लगाने चाहिए, और एट द एंड कौन से इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स हैं जिनको रिपोर्ट करना चाहिए। सो दीज आर द लर्निंग पॉइंट्स ऑफ टुडेज टॉपिक। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पूटम स्पेसिमेन, किस तरह हम स्पूटम स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट किस तरह करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पेशेंट को आपने एक साफ, खुश्क और लीक प्रूफ कंटेनर हो वो पेशेंट को आपने लेबल करके देना है और पेशेंट को ये समझाना है कि जो स्पूटम है वो डीप कफ से आता है, आपने उसको कलेक्ट करने हैं। सबसे बेस्ट टाइम फॉर द कलेक्शन ऑफ स्पूटम जो है दैट इज़ द मॉर्निंग टाइम। चिल्ड्रन है, बच्चे हैं और उनके अंदर निमोनिया सस्पेक्टेड है तो क्या करना है, क्योंकि वो आपको स्पूटम स्पेसिमेन प्रोड्यूस करके नहीं दे सकते, आपने उसके जो नेजोफेरेंक्स एरिया है वहाँ से म्यूकस या म्यूकोपुरुलेंट एस्पायरेट वहाँ से लेना है। उसके बाद कंटेनर को लेबल करना है और रिक्वेस्ट फॉर्म को आपने फिल कर देना है। जैसे ही आपने सैंपल रिसीव कर लिया, उसको लेबल करें और रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल कर लिया, तो जितना जल्दी हो सके आपने स्पूटम को लैब के अंदर ट्रांसफ़र करना है और लैब के अंदर डिलीवर करना है। जैसे ही लैब के अंदर आपके पास स्पूटम आ गया तो अब आपने स्पूटम के साथ क्या करना है, डे 1 पर आपने स्पूटम को या डे 0 पर आपने स्पूटम के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। द फर्स्ट थिंग इज़ द अपीयरेंस ऑफ द स्पूटम। स्पूटम का सैंपल आ गया तो स्पूटम की अपीयरेंस सबसे पहले आपने एग्जामिन करनी है। जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है उसमें सबसे पहले आती है अपीयरेंस ऑफ द स्पेसिमेन। आपने उसकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब करना है। पुरुलेंट स्पेसिमेन वो सैंपल होता है जो ग्रीनिश कलर आपको देता है और मोस्टली उसके अंदर पस होता है, तो ऐसे स्पेसिमेन को हम कहेंगे कि दिस इज़ ए पुरुलेंट स्पेसिमेन। या अगर वो ग्रीनिश लुकिंग है, पस भी है और उसके साथ साथ म्यूकस भी है, तो ऐसे स्पेसिमेन को हम कहेंगे म्यूकोपुरुलेंट, कि उसके अंदर म्यूकस भी है और साथ में पस भी है। म्यूकोइड वो स्पेसिमेन होता है कि उसमें आमतौर पर पस बहुत कम होता है या वो नज़र नहीं आता और ग्रीन लुकिंग भी उसकी नहीं होती, उसमें यूजुअली म्यूकस होता है, तो उसको हम कहेंगे कि दिस वाज ए म्यूकोइड सैंपल। म्यूकोसिलाइवरी वो सैंपल है कि जिसके अंदर म्यूकस भी होता है, साथ साथ उसमें सेलाइवा भी, जो आम थूक है वो भी मिक्स हुआ होता है, तो उसको हम कहेंगे म्यूकोसिलाइवरी स्पेसिमेन। और एट द एंड वो स्पेसिमेन जिनके अंदर ब्लड होता है, वो ब्लड की वजह से उसका कलर थोड़ा सा रेडिश या थोड़ा सा पिंकिश या रस्टी कलर होता है, तो उसको हम कहेंगे कि दिस वाज ए रस्टी स्पेसिमेन और उसके अंदर ये भी रिपोर्ट करना चाहिए कि ब्लड स्पेसिमेन के अंदर मौजूद था। सो दिस इज़ द फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ द म्यूकस सैंपल। इसके अलावा अगर आपके पास सैंपल आया है और वो मोस्टली उसके अंदर सिलाइवा है, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर लिखना है कि दिस वाज अनसुटेबल फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और सैंपल को रिपीट करना है। स्पूटम की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आमतौर पर हम उसकी ग्राम स्टेन करते हैं, थिन स्मेयर बना लेते हैं ग्राम स्टेन का, उसकी ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं। उसके अंदर हम जो पस सेल्स हैं या बैक्टीरिया है, मोस्टली प्रीडोमिनेंट बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं, तो वो हम देखते हैं ग्राम स्टेन स्मेयर के अंदर।
स्पूटम स्पेसिमेन का इशू ये है कि स्पूटम स्पेसिमेन के अंदर काफ़ी सारा नॉर्मल फ्लोरा होता है, उसके अंदर कोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, राड्स, वो सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पाए जाते हैं। सो इन चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि ग्राम स्टाइन के अलावा और सारे जो स्टेनिंग प्रोसीजर्स हैं, वेट प्रिपरेशन है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ZN जो स्मेयर है वो भी हम बनाते हैं। अगर AFB सस्पेक्टेड है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्टेड है, तो उसको हम ब्लीच सोल्यूशन के ज़रिए उसको परफॉर्म करते हैं। ब्लीच सोल्यूशन क्या करता है कि जो बाकी जितना सारे सेल्स हैं या जितने टाइप्स ऑफ उसके अंदर बैक्टीरिया है वो उसको डिज़ोल्व कर लेता है, और AFB जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है वो इस सोल्यूशन के अंदर सर्वाइव कर सकता है। तो इससे हमारा जो सोल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, और अगर उसमें थोड़े से बैक्टीरिया भी हों तो भी विजिबल हो जाते हैं, वो डिटेक्ट हो जाते हैं इन द ZN स्टेनिंग। अगर पेशेंट के अंदर पैरागोनोमियासिस सस्पेक्टेड है तो फिर हम उसकी नॉर्मल सलाइन प्रिपरेशन करते हैं, और पैरागोनोमियासिस जो पैरागोनिमस है उसको हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं। या तीसरी जो प्रिपरेशन है इन केस ऑफ एलर्जिक कंडीशन, अगर एलर्जी कंडीशन सस्पेक्टेड है तो उसमें हम ईओसिन स्टेन की प्रिपरेशन करते हैं, और उसके अंदर फिर जो ईओसिनोफिल्स हैं वो एग्जामिनेशन करते हैं उसकी इन केस ऑफ एलर्जिक कंडीशन। इन केस ऑफ न्यूमोसिस्टिस जिराविसाई या अगर एड्स के पेशेंट हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम फिर जिम्जा स्टेन प्लस टोल्विडीन ब्लू ओ प्रिपरेशन वो परफॉर्म करते हैं, और फिर उसके अंदर जो न्यूमोसिस्टिस जिराविसाई है उसको हम एग्जामिन करते हैं। अगर हिस्टोप्लाज्मा सस्पेक्टेड है, हिस्टोप्लाज्मोसिस सस्पेक्टेड है, तो फिर उसके लिए भी हम जिम्जा स्टेन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर यर्सीनिया पेस्टिस सस्पेक्टेड है, प्लेग सस्पेक्टेड है, तो उसमें भी हम जिम्जा और वेसन स्टेन वो परफॉर्म करते हैं फॉर द यर्सीनिया पेस्टिस सस्पेक्टेड पेशेंट्स। उसके पेशेंट के अंदर और सैंपल के अंदर एस्परजिलस सस्पेक्टेड है तो उसके लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि OH प्रिपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं, और उसके ज़रिए हम इनकी एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये वो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि डिपेंड करता है सैंपल के सस्पेक्टेड कंडीशन पर या सैंपल के सस्पेक्टेड माइक्रोब के ऊपर, कौन सा माइक्रोब, कौन सा ऑर्गेनिज्म सस्पेक्टेड है, उसके बेसिस पर हम ये मल्टीपल प्रिपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं अदर देन द ग्राम स्टेन। स्पेसिमेन को हम कल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर प्योर कल्चर्स रिड्यूस द नंबर ऑफ कमेंसल्स। हमने पहले क्या करना है कि अगर हमें प्योर माइक्रोब चाहिए, वो पैथोजन चाहिए जिसने डिजीज़ काज किया है, तो नंबर ऑफ कमेंसल्स को हमने रिड्यूस करने हैं। तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि वॉश द स्पूटम फ्री फ्रॉम सलाइवा और लिक्विफाई एंड डाइल्यूटिंग इट, ठीक है। हमने क्या करना है कि नॉर्मल सेलाइन के ज़रिए स्पूटम सैंपल को साफ़ करना है, उसको डाइल्यूट करना है। नॉर्मल सेलाइन का जो पुरलेंट पार्ट है जिसके अंदर पस मौजूद है वो 5 ml नॉर्मल सेलाइन के अंदर उसको वॉश करना है, ठीक है। अब वॉश करने के बाद उसको हमने ब्लड एगर पर और चॉकलेट एगर पर इनोकुलेट करना है, क्योंकि मोस्टली इसके अंदर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो सस्पेक्टेड होता है या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। दीज आर द इनरिच्ड मीडिया, और ये वो माइक्रोब्स हैं जिनको हम फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म इन मीडियाओं के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हम स्पूटम स्पेसिमेन को ब्लड एगर पर और चॉकलेट एगर दोनों पर इनोकुलेट करते हैं। फिर ब्लड एगर को हमने क्या करना है एरोबिकली, और चॉकलेट एगर को जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच इन्वायरमेंट है, रिच एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर हमने इनको इनोकुलेट करना है और इसको रख देना है। आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन डे 2 के ऊपर हमने जो कल्चर किया था उसको रिपोर्ट करना है, उसकी एग्जामिन करनी है। कल्चर के अंदर हमने सबसे पहले देखना है कि स्ट्रेप्टोकोकाई तो नहीं है। अगर स्ट्रेप्टोकोकाई है और वो ऑप्टोचिन को सेंसिटिव है तो दे आर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। These are the most important microbes and the significant growth
shows that there is infection with these microbes. ठीक है, सो ये 3 माइक्रोब जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन द स्पूटम। इसके अलावा लेस इंपॉर्टेंट जो है वो क्लेप्सियला निमोनी है, सुडोमोनास है, मोरेक्सिला है, स्ट्रेप्टोकोकस है, प्रोटियस स्पीशीज है और कैंडिडा एल्बिकेंस हैं। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हैं या इनकी ग्रोथ वो सिग्निफिकेंट है, और ये वो माइक्रोब्स हैं जो लेस इम्पोर्टेंट है और लेस फ्रिक्वेंटली वो आइसोलेट होते हैं फ्रॉम द स्पूटम। एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि अगर हमारे पास जो ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंट है या पैथोजन वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम फिर एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो ग्रोथ है वो नॉर्मल फ्लोरा का आया हुआ है तो उसके लिए हम परफॉर्म नहीं करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है उसको हम जो एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये एंटीबायोटिक्स हम इसके लिए वो लगाते हैं और इसकी सेंसिटिविटी चेक करते हैं। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो चूँकि बीटा लैक्टामेज प्रोडक्शन उसके अंदर चांसेस हैं, तो उसके लिए हम एम्पेसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और कोट्रामेक्साजोल ये वाले एंटीबायोटिक डिस्क हम इसके लिए लगाते हैं और इसकी सेंसिटिविटी चेक करते हैं। यह हमारे पास ओवरऑल समरी है कि किस तरह स्पूटम की सैंपल को हमने एग्जामिनेशन करनी है, उसकी इस तरह उसकी प्रोसेसिंग करनी है। डे 1 पर हमने क्या करना है कि डिस्क्राइब द स्पेसिमेन, उसकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन है कि कौन सा है, पोरुलेंट है, म्यूकोपोरुलेंट है, म्यूकॉइड है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ब्लड है या नहीं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमने ग्राम्स मेयर करना है फॉर पस एंड बैक्टीरिया, या ZN करना है फॉर AFB। इसके अलावा अगर हमारे पास सस्पेक्टेड केसेस में या कंडीशन है तो ये वाले जिम्जा, KOH प्रिपरेशन, टोल्विडीन, ब्लू और जिम्जा, ईओसिन और सेलाइन प्रिपरेशन ये परफॉर्म करते हैं। और कल्चरिंग इसके ब्लड और चॉकलेट एगर पे करते हैं, ठीक है। और अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके लिए यूजुअली हम LJ मीडियम वो परफॉर्म करते हैं, या अपने रेफरेंस लेबॉर्ट्री जहाँ पे हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को कल्चर करना है तो उसके साथ कांटेक्ट करके फिर उसकी प्रोसेसिंग करनी है। So that was all for the today's lecture. Hope you have learned. If you have any question you can ask in the comment box. वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।